श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर भाग 3 से गुरु महाराज का प्रवचन। भगवान श्री राम का राज्य किधर है? धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संसार परिवर्तनशील और नाशवान है। जहाँ लोग बसते थे वहाँ आज गंगा जल का प्रवाह होता है, और जहाँ गंगा जल का प्रवाह था वहाँ लोग बसते हैं। यहाँ पहले क्षत्रियों का राज्य था जो हजारों वर्षों तक वह रहा। भगवान श्री राम जिस वंश में हुए वह वंश भी रहने नहीं पाया। मुसलमान लोग आए, उन्होंने राज्य किया, फिर उन लोगों का राज्य चला गया। अंग्रेज आए, उन लोगों का राज्य भी चला गया। अपने शरीर को सोचो, बच्चा जवान और बूढ़ा होकर फिर लापता हो जाता है। अपने शरीर में भी अनेक टुकड़ों के मिलने से एक होता है। यह संसार भी कण कण से बना हुआ है, इसलिए खंडनीय है। संसार में कोई पदार्थ नहीं जो अखंड हो। हम लोग शब्द सुनते हैं, इसका भी खंड होता है। प्रत्येक अक्षर पर खंड होता है। शब्दों में भी जिसको एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसका भी पसार करने से 3 अक्षर अ उ म हो जाते हैं। बाजे गाजे के जितने शब्द हैं सबके खंड होते हैं। संसार का कोई पदार्थ अखंड नहीं। संत लोग कहते हैं ईश्वर का नाम अखंड है, किंतु जिस शब्द का उच्चारण हम मुंह से करते हैं, जो परमात्मवाची है, वह भी अखंड नाम नहीं है। जथा संत कबीर साहब ने कहा है, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, पर सत ही कंचन भया, छोटा बंधन मोह। यह अखंड नाम है। आदि शब्द जिससे सृष्टि हुई है, बिना शब्द के सृष्टि नहीं हो सकती। शब्द हुआ, कंप हुआ, आदि सृष्टि में आदि कंप हुआ। वह शब्द ईश्वर से लगा हुआ है। उस शब्द को जो पकड़ेगा वह खींचकर ईश्वर तक चला जाएगा। वह शब्द अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता, मुंह से बोला नहीं जा सकता। अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अतालु कंठोष्ठ मनासिकम च अरेफ जातं उभयोष्ठ वर्जितम यदक्षरम न छरते कदाचित। उसको चेतन जानता है। उस शब्द को जो पकड़ता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। इस शब्द को पकड़ने से बंधन मुक्त हो जाता है। यह अखंडनीय है। श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसमें लिखा है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। शब्द ब्रह्म सुदुबोर्धम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारं गंभीरम दुर्विगाह्य समुद्रवत। प्राणमय शब्द चेतन धारा को कहते हैं। ईश्वर का नाम प्राणमय शब्द है। उसको जपने की जरूरत नहीं, ध्यान में जाना जाता है। उसको पकड़ो। उसको क्या पकड़ोगे? वही तुमको पकड़ लेगा। वही अखंड साहिब का नाम है। संतों के ग्रंथों को पढ़ो, बराबर सत्संग करते रहो, तो इसको अनपढ़ लोग भी जान सकते हो। सन 1922 ईस्वी में छपरा में मैं 1 महीने ठहरा था। वहाँ एक सत्संगी था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु सत्संग सुना था। शब्द के बारे में चर्चा होने पर उसने कहा, एक शब्द और होता है जिसको श्रुतात्मक शब्द कहते हैं। उस सत्संगी का नाम था तहबल दास। जाति का वह मेहतर था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वह इस बात को जानता था
आप लोग भी सत्संग कीजिए, आप लोग भी बहुत बात समझिएगा। नाम भजन की बड़ी महिमा है। वह नाम भजन ध्वन्यात्मक शब्द का होता है। ध्यान में डूबने वाला ही उस ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ सकता है। इसके लिए संत कबीर साहब ने बताया कि चंचल मन थिर राखूं, जबै भल रंग है, तेरे निकट उल्टी भरी, पीव सो अमृत गंग है। अपने को समृद्ध को पाने के लिए उल्टाओ, अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख करो। बहती हुई पवित्र धारा को गंगा कहते हैं। आपके अंदर बहती हुई चेतन धारा पवित्र गंगा है। अपने अंदर जो उल्टेगा वही इस गंगा को पावेगा और उस शब्द को भी पावेगा। यह जानकर भजन कीजिए, अपने अंदर में खोजिए। आपके अंदर ऐसा भंडार है, जितना भी खर्च कीजिए कमने को नहीं है। इस शरीर रूपी गुफा के अंदर परमात्मा रहते हैं। इस शरीर में बुद्धि है। आजकल के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि बुद्धि से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। कितनी चीज़ें, कितनी बातें और निकलेंगी, ठिकाना नहीं। पता लगाइए कि विज्ञान का छोर किधर है। अपने अंदर है। भगवान श्री राम का राज्य किधर है? आपके अंदर है। उस राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन से अज्ञानता जाती रहती है। काम क्रोध आदि विकार दमित होते हैं। सुख संतोष विराग विवेक आदि बढ़ जाते हैं। संत लोग कहते हैं परमात्मा पर विश्वास करो। उस परमात्मा को पाने का यत्न अपने अंदर करो। गुरु के बताए अनुकूल यत्न करने के लिए सत्संग प्रेरण करता है, इसलिए सत्संग करो। बिना सत्संग के लोग मार्ग से गिर जाते हैं। आप लोग नित्य प्रति सायंकाल सत्संग कीजिए, नित्य सद्ग्रंथों का पाठ कीजिए। जो समझ में नहीं आवे वह बात अपने से विशेष जानकार से समझ लीजिए। कभी कभी मेरे पास आकर भी समझिए। एक आदमी सब आदमी के पास नहीं जा सकता, लेकिन सब आदमी एक आदमी के पास जा सकते हैं। इन बातों को समझाने के लिए मासिक पत्र शांति संदेश महीने महीने निकलता है, उसको पढ़िए। इससे मेरा विचार आप लोगों को मालूम होता रहेगा। रविवार को दिन में सत्संग किया कीजिए। जो सत्संग नहीं करते हैं उनका ख्याल पाप में गिर जाता है। सत्संग करते रहने से, पाप कर्म करने से मन रुकता है। कटिहार शहर के सत्संग मंदिर में दिन को सुबह में और शाम में भी सत्संग होता है। आप लोग भी नित्य सत्संग किया कीजिए। सत्संग नहीं करने से वह समय फजूल बातों में लग जाता है। इसलिए नित्य प्रातः और सायंकाल सत्संग कीजिए। रविवार को दिन के अपराह्न काल में भी सत्संग कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन तौफीर दियारा मुंगेर में 25/4/1954 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। मूर्ति बनाने की मनाही। सन 1975 ईस्वी की बात है। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जमालपुर में डीडी तुलसी दुर्गादास तुलसी जी के निवास स्थान पर गए हुए थे। यह स्थान पूज्य गुरुदेव को सब तरह से अनुकूल था। गृहपति के आग्रह करने पर कभी कभी 10-15 दिन भी ठहर जाते थे। इसी दरमियान निवास स्थान के बरामदे पर स्नान करने के समय बरामदे के बगल वाले कमरे को बंद देखकर पूज्य संत सेवी बाबा से पूछे, इस कमरे में पहले आप रहते थे, अभी आप कहाँ रहते हैं? पूज्य बाबा बोले, हुजूर के बगल वाले कमरे में। पूज्य गुरुदेव बोले, तो इस कमरे में कौन रहते हैं? संयोग से
सम्मानीय नंद कुमार बाबू, जो डीडी तुलसी जी के सुपुत्र थे, वे वहीं पर मौजूद थे। वे धीरे से पूज्य संत सेवी बाबा से बोले, इसमें गुरुदेव की मूर्ति बनवा रहा हूँ। पूज्य संत सेवी बाबा बोले, इस कमरे में नंद कुमार बाबू हुजूर की मूर्ति बनवा रहे हैं। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव धीरे और गंभीर स्वर में बोले, नंद कुमार बाबू, मूर्ति बनवाने से मूर्ति पूजा शुरू हो जाएगी, इसलिए मूर्ति नहीं बनवाइए। यह आज्ञा पाते ही सम्मानीय नंद कुमार बाबू उस मूर्ति का विसर्जन कर दिए। कमरा बिल्कुल खाली हो गया। यह मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनवाया जा रहा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।